साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमारा टॉपिक चला था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की 3 क्लास कर चुके हैं भाई, आज 4 क्लास है। देखो नंबर 4 की क्लास, आज नंबर 4 की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे मराठा शक्ति का विस्तार और 3 पेशवा। क्या? मराठा शक्ति का विस्तार और 3 पेशवा। तो देखो भाई, इसका पहला भाई देखो, आप पढ़ना कुछ थोड़ी दो एक बात बता दी। ग्रुप डी में होगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जो बालक नहीं पढ़ का उसका पसीना होगा। अर्धे पढ़ का विज्ञान नहीं और आई पाएगी मौज होगी। अर्धे पढ़ का विज्ञान नहीं पाई आई पाई फिर भी अपना काम चल जाएगा। अर्धे नहीं पढ़ का गए और आई पाएगी नहीं मेरे भाई, पसीना होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। देखो मराठा साम्राज्य की शक्ति का विस्तार। ले भाई, शक्ति का विस्तार तो देखो कौन थे? शिवाजी। शिवाजी तमने मेरा भाई, शिवाजी को संस्थापक माना जाता है। शिवाजी का बेटा लड़का कौन है भाई? संभाजी। संभाजी। संभाजी का कौन है भाई? साहू। साहू। अब देखो ये ऐसे था सीक्वेंस। और इसका भाई कौन था? राजा राम भाई। राजा राम। इसकी पत्नी कौन थी भाई? ताराबाई। ताराबाई। ले भाई, तीनुआ में इन दोनों में युद्ध हो गया। क्या युद्ध हो गया? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध भाई, ठीक है। ले भाई, खेड़ा का युद्ध हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट। खेड़ा का युद्ध हो गया तीनुआ में। खेड़ा का युद्ध हो गया। इसमें कौन जीत गया भाई? इसमें ये जीत गया अपना भाई साहू। साहू जीत गया। साहू का एक पेशवा बना है भाई। ये उस पेशवा का बारे में पढ़ाएंगे, तेरा याद भी आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटो दिया ए। ले भाई, पूरा साहू लिख दो। शिवाजी की मृत्यु जन्म का तो हमने दे रहे हैं भाई। अब देखो कौन पेशवा? 3 पेशवा है भाई। कौन से 3 पेशवा है? शक्ति का विस्तार कर 3 पेशवा कौन से है? देखो नंबर 1 2 3। कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। और भाई 2 नंबर पर बाजीराव। बाजी राव। नंबर 3 पर बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजी राव। ले भाई, ठीक है, बाजी राव। देखो भाई ऐसे इसकी सीक्वेंस है। ये नू देखो यो इसका यो बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन है? बाजीराव। बाजीराव का बेटा कौन होया? बालाजी बाजीराव। ठीक है, देखो बेटा यो इसका बेटा, ठीक है भाई। ये नू है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का लड़का कौन होया भाई? बाजीराव। बाजीराव का लड़का कौन होया? बालाजी बाजीराव। ठीक है भाई, यह बात है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जे ना समझ में आ तो 98 126 13 522 अपना नंबर है। इस नंबर पर कॉल कर लियो भाई, ठीक है। इस बात का स्क्रीनशॉट ले ली। बटा यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बड़े घने कुसूत आदमी हो। कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कुसूत आदमी को करो है। देख बालाजी विश्वनाथ की हमने कार्यकाल बताया था एक बार, कब तक बनया था। 1713 से 1720। कौन? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 क्या बन गया? पेशवा बन गया भाई। देखो पेशवा। पेशवा किसका पेशवा बना है? साहू का। साहू का पेशवा बन गया। और इस समय एक गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था फरुखशीर, जो कि औरंगजेब। देखो भाई, औरंगजेब का मुअज्जम के बाद यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद बैठा था भाई जानदार शाह। और जानदार शाह के बाद तीसरा शासक बना था कौन? फरुखशीर। फरुखशीर देखो, फरुखशीर गद्दी पर आवाज दे। कौन? फरुखशीर। फरुखशीर। फरुखशीर दिल्ली की गद्दी पर कौन भाई? फरुखशीर। ये फरुखशीर है नहीं, कब तक फरुखशीर का कार्यकाल शायद 1713 से 1719 माना जाता है भाई, ठीक है। 1713 से 1719 फरुखशीर का कार्यकाल माना जाता है। ये भी इस कार्यकाल में सैयद बंधुआ ने गद्दी में बिठा था। किसने? सैयद बंधु। ये भी हो नहीं कौन? फरुखशीर। सैयद बंधुआ ने बिठाने की सोचा कि उनकी मारने की सोच ली भाई, उनकी हत्या करने की सोच ली। किसने? फरुखशीर ने। ये फरुखशीर उनकी हत्या भी नहीं कर सकता। और ना सैयद बंधुआ में इतनी मत थी कि भाई मैं इसने दिल्ली की गद्दी पर उठा दे। तो मैं दिल्ली की गद्दी पर उठान खातर कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधु। ले भाई, ये सैयद बंधु ने एक आदमी की मदद मांगा है। बोले भाई एक मदद दे चाहिए हमने। बोला क्या मदद चाहिए? बोला नू फरुखशीर दिल्ली की गद्दी पर ठाना। बोला मदद तो कर दूंगा, फिर जो मुंह मांगी चीज देनी पड़ेगी। तो मुंह मांगी चीज मांगने लगे। बोले ठीक है दे देंगे। इस आदमी की मदद मांगा लगे। कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधुआ ने मदद मांग ली। अरे फरुखशीर गद्दी पर हटा दिया। ले हट गया फरुखशीर गद्दी पर।
बीच में तो फुर्क सी रट गया, एड़ा कौन है यार, रफी उद जात है, रफी उद जात है क्या भाई, उद जात ले भाई। और अफी उद जात आ गया, बहुत कम है समय, कम से कम भी एक भी ना खातर दनु भाई है रफी उत दोला और रफी जात कम से कम भी एक भी ना खातर गद्दी में बैठे थे। इब उरे एक संधि हो थी इन दोनों का, बात में एक बात हुई थी नहीं भाई, मैं डील हुई थी इनका बीच में, मैंने दे दियो। तो यो रफी दोला नहीं वो के मराठाओं का साम्राज्य वापिस लुटा दिया, किसका, साउथ है, साउथ है भाई, साउथ ने अपना मराठा साम्राज्य वापिस लुटा दिया, जो इन मुगलों का पास था नहीं वो साउथ को वापिस दे दिया। किसने दे दिया, सैयद बंधुआ ने। सैयद उस समय गद्दी पर कौन था, रफिया उद जात, ठीक है, रफी उद जात, ठीक है, उद जात नहीं उद जात, उद जात भाई, एक मिनट रुको, रफी उद जात, रफी उद जात गद्दी पर था, किसने दे दिया, सैयद बंधुआ ने शिवाजी का साम्राज्य वापिस लौटाने का काम किया। ये विश्वनाथ ने यो काम किया था भाई। ये विश्वनाथ के बाद आवा एक व्यक्ति, बहुत ही महान व्यक्ति, जिसे बाजीराव के नाम से जाना जाता है, किसे, बाजीराव। ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे पढ़ेंगे कौन भाई, बाजीराव, नंबर 2 बाजीराव, बाजीराव देखो भाई, बाजीराव का कार्यकाल कब से, 1720 से, सॉरी 1720 से भाई 1740, इसका बाजीराव का कार्यकाल माना जाता। बाजीराव बड़े ही महान व्यक्तित्व के धनी थे भाई बाजीराव। बाजीराव ने अपने जीवन में कितनी, अपने जीवन में 40 लड़ाई लड़ी भाई, कितनी, 40 लड़ाइयां ले भाई, 40 लड़ाइयां लड़ी अपना जीवन में किसने, बाजीराव ने। एक लड़ाई भी नहीं आ रहा भाई, इतने महान थे। और फिल्मा में तो हमने भी के दिखाया जावा है, और थोड़ा बड़ा फिल्म भी देखो नहीं, बढ़िया देखा करो, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, तो हमने देखी बाजीराव की फिल्म थी भाई, पानीपत देख लियो, एक हुआ थी भाई कौन सी, पद्मावती, पद्मावती देख लियो भाई, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म है, ये भी देखा करो। देखो भाई ये 40 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं आ रहा। बाजीराव के 4 बेटे थे भाई, देखो बाजीराव के कितने पुत्र थे भाई, 4 पुत्र थे, पुत्र कितने पुत्र थे, एक मिनट भाई, पुत्र ले भाई, बाजीराव के 4 पुत्र थे, एक बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ले भाई, बालाजी बाजीराव। नंबर 2 रामचंद्र, नंबर 3 रघुनाथ राव, रघुनाथ। नंबर 4 जनार्दन भाई, जनार्दन ले भाई, नंबर 4 पर जनार्दन। तो किसके, बालाजी के 4 बेटे, सॉरी बाजीराव के कितने, बाजीराव के 4 पुत्र थे भाई, कितने थे, 4 पुत्र थे किसके, बाजीराव के। बाजीराव के पिता का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के लड़के कौन हुए, बालाजी विश्वनाथ के लड़के हुए बाजीराव, और बाजीराव के लड़के कौन हुए भाई, बालाजी बाजीराव। इब देखो भाई, इब उरत है यार, इसके 4 पुत्र थे, इब इसका समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इसकी एक पत्नी का नाम क्या था भाई, काशीबाई, काशीबाई ले भाई, क्या काशीबाई। एक कौन सी, मस्तानी ले भैया, मस्तानी, ठीक है, 2 पत्नियां थी किसकी भाई, बाजीराव की। इब इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इब देखो बाजीराव के रहा है, बाजीराव ने निजाम भाई, निजाम माना तो है नहीं, निजाम तो बहुत, निजामा तो हाथ बैठ रहा करता, निजामा का खैज होया कर दी, नो कह जिसका खैज हो उसकी मिट्टिया को नहीं कर दी बिना 2 चेयर लागे। तो इसका 2 चेयर नहीं लागे, नहीं निजामा का, इतना निजामा ही खैज नहीं मिट्टी, निजामा ही खैज मिट्टी। देखो शुरू में कब मिट्टी, 1724 में, 1724 में खैज मिट्टी थी, किसने, बाजीराव ने। बाजीराव ने निजाम, देखो निजामों के, निजाम को सकूर खेड़ा का युद्ध ले, सकूर खेड़ा का युद्ध में निजाम रह दिए, कौन था, निजाम उल मुल्क। देखो निजाम उल मुल्क ले भाई, निजाम उल मुल्क रह दिया किसने, बाजीराव ने 1724 में खेड़ा, सकूर खेड़ा का युद्ध में। इस युद्ध में निजाम हार गया, निजाम का 2 4 थोड़ मारे बहाजे, ये डरदा बैठ गया, निजाम पीट दिया। फिर आ गया 1728 में निजाम, 1728 ले भाई, 1728 निजाम 1728 में फिर पीट दिए भाई, किसने पीट दिए, बाजीराव ने। निजाम फिर हार गया 1728 में, 4 साल में 5 साल में इनका ऊपर उठा कर दी, इनका निजामा का है, निजाम मराठा ने फिर पीट दिए भाई। फिर आ गया भाई 1737 में, 1737 में देखो, 1737 में फिर निजामा ने पीटा है, और एक संधि हो भाई इसमें, दूरीसराय की संधि। देखो निजाम और मराठाओं के
बीच दुराई की संधि। दुरी सराय की संधि होगी भाई। दुराई सराय की संधि किस किसके बीच हुई थी भाई? देखो कब हुई? 1737 में दुराई सराय की संधि। किसकी? दुराई सराय की संधि 1737 में मराठाओं के बीच और निजामों के बीच हुई। इसमें भी मराठे हार गए। इब देखो भाई बाजीराव, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ये बाजीराव प्रथम के करेगा 1737 में। बाजीराव प्रथम ने, ये बाजीराव प्रथम है भाई, ठीक है। बाजीराव बालाजी जो कि विश्वनाथ के बेटे हैं बाजीराव। बाजीराव का देखो, बाजीराव ने क्या करा भाई? दिल्ली में 1737, कब? 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब आक्रमण? दिल्ली पर आक्रमण किया भाई 1737 में। एक व्यक्ति गद्दी पर हुआ जिसका नाम है मोहम्मद सारंगीला के मोहम्मद रंगीला। ले भाई मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता। 1737 में मोहम्मद शाह रंगीले का रंग झाड़ने का काम बाजीराव ने किया। किसने? बाजीराव ने। दिल्ली पर आक्रमण किया और 2-4 थप्पड़ इतने सूत्रे मारे नुला भाई साहब, बख्श दे रोन लग गया नुला छोड़ू। फिर बाजीराव देखो, बाजीराव ने 1737 में सबसे पहले मोहम्मद शाह रंगीला को पीटने का काम किया। फिर उसके बाद नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को पीटने का काम किया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला को पीटने का काम किया। मोहम्मद शाह रंगीला को 3 व्यक्तियों ने पीटा भाई, बाजीराव, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के सेनापति थे। यह बात उन्हें लगता है याद होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लियो भाई। मोहम्मद शाह रंगीला का हो लिया। ये देखो भाई बाजीराव का यो काम हो लिया। बाजीराव रेम जो मराठे थे नहीं भाई, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को बढ़ाही के गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाया करते भाई। कौन? मराठे। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते थे भाई। ले भाई गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते थे कौन? मराठे। बड़े वीर थे मराठे ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपना ली। अपनाने के बाद भाई चुगर देता घेर का पीटा करते आदमी ना, घड़ी को सुती डाल पीटा करते। समझ में कुछ आने दिया करते। सहिस्ता खां था नहीं जो, किसका? औरंगजेब का मामा था सहिस्ता खां। तो शिवाजी ने उसकी 3 आंगली काट दी थी, नू बना दिया था, नू टूंडा। नू बोला अच्छा भाई सहिस्ता खान के मामा की, उसकी सॉरी औरंगजेब का मामा की आंगली किसने काटी थी? वहां किसने काटी थी? शिवाजी ने काटी थी भाई। इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लियो। इब एक हिंदू पाद पद साई के हिंदू, देखो हिंदू पाद पद शाही। ले भाई हिंदू पाद पद शाही किसने चलाई थी? शिवाजी ने चलाई थी, ताकि हिंदू राजाओं की भाई मदद हो सके और कुछ हो सके। तो हिंदू पाद शाही चलाई थी भाई। तो इसका एक व्यक्ति ने उल्लंघन कर दिया था, आगे पढ़ांगे, जिसका नाम था बालाजी, सॉरी भाई इन्होंने नहीं की थी। बाजीराव हो गया, बाजीराव के बाद आओगा बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव आओगा। बालाजी ये थोड़ा बीच में आ गया भाई, एक बार इसने वापिस ले। ये बाजीराव 1720 से 1740 हो गए। पुर्तगालियों से पुर्तगालियों से भाई सेल सेंट के था, सेल सेंट बेसिन प्राप्त किया था भाई। देखो पुर्तगालियों से सालसेंट बेसिन प्राप्त कब किया भाई? 1739 में। ले भाई 1739 में प्राप्त किया। फिर 76 साल बुंदेला की पुत्री कौन थी भाई? 76 साल बुंदेला की पुत्री थी मस्तानी। 76 साल बुंदेला की पुत्री कौन थी? मस्तानी। मस्तानी के साथ शादी की थी और 1740 में किसकी मृत्यु हो जाती है भाई? मृत्यु किसकी मृत्यु होगी? 1740 में मृत्यु होगी किसकी? बाजीराव की। बाजीराव का बारे में स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बड़ा काम की बात है। बाजीराव का बारे में यो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। 1737-38 में फिर क्या करा भाई? देखो निजाम हरा दिए थे। 1737-38 में भी निजाम हराने का काम किया। भोपाल का युद्ध में भाई 1737-38 में भोपाल का युद्ध होया था भाई। मैंने बता दिया तो क्या नहीं भी बताई? दुरी सराय की संधि बताई थी के, थोड़ा ध्यान से निकल गया तो एक बार देख लियो। दुरी सराय की संधि, दुरी सराय की संधि कब हुई भाई? 1737 से 1738 दुरी सराय की संधि हुई थी, जिसमें दुरी सराय भोपाल का युद्ध बोला जाता है। और निजाम हार के लिए भैया इसकी बात थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ये आगे भाई बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव।
कौन बालाजी बाजीराव का बारे में पढ़ांगे। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ने के हिंदू पाद पद शाही, इसने तो बहुत जोर दिया था। वह मैं बात बता रहा था, देखो हिंदू पाद पद शाही, हिंदू पाद पद शाही, देखो हिंदू पाद पद शाही या किसने बनाई थी भाई, बनाई थी भाई शिवाजी ने, शिवाजी ने बनाई। और इसका पूरा अदर इसने कराया था, किसने, बाजीराव ने। बाजीराव ने अजमत शर्म पर पहुंचा दी थी भाई, बहुत से राजा की मदद करी। मराठियों की तो मदद करनी है क्योंकि मराठे थे स्वयं थे, राजपूतां की और भी कई हिंदू शासकों की भाई बहुत मान ले चरम पर पूछाती थी। हिंदू पद शाही किसने पूछाई दी थी, बाजीराव ने। ये भी इस बात का एक व्यक्ति उल्लंघन करते हैं जिसका नाम अंतिम पेश हुआ, कौन, बालाजी बाजीराव। कौन, बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव इसका पुत्र हुआ, किसका, बाजीराव का पुत्र हुआ। बालाजी बाजीराव का बारे में पढ़ाएंगे भाई, देखो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ले भाई बालाजी बाजीराव का बारे में पढ़ाएंगे, किसका, बालाजी बाजीराव का बारे में, जो 1740 से 1761 कब 1740 से 1761 गद्दी पर रहते हैं। और 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है, तब हरियाणा जी के ने बिल्कुल बेरा है, नरी हरियाणा जी को रगड़ रखी है। और पानीपत का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध उड़ा होया नू होया 1761 में है। मसाब अब्दाली को लाया, मराठे हार गए, वो हार गए, तो हमने सारा बेरा भाई। 1761 में संगोला की संधि हुई थी भाई, एक संगोला की संधि हुई थी, देखो संगोला की संधि या पेपर में अगर भाई कब हुई, 1750 में हुई थी भाई। देख लिया इसकी डेट डाट मिला लिया एक बार, 1750 में हुई थी कि संगोला की संधि 1750 में हुई, 1750 में हुई। अपनी राजधानी पुन्ना सतारा, यो बाजीराव ने इसने कहा भाई जितनी इसकी रियासत इसका अंडर में एरिया था नहीं, सब पकड़ लेने लग गया। कौन, मराठिया पे भी कर ले, उन पे राजपूतां पे भी कर लेने लग गया भाई। इसने हिंदू, देखो हिंदू पाद पद शाही का उल्लंघन किया भाई, ठीक है भाई। हिंदू पाद पद शाही का उल्लंघन कर दिया इसने, क्यों भाई, मराठे राजपूत जितने थे उन पर सब पे कर लेने लग गया भाई। कौन लग गया, कर लेने लग गया यो बाजीराव। बाजीराव किसका लड़का था यो, बाजीराव, बालाजी बाजीराव किसका लड़का था भाई, बालाजी बाजीराव लड़का था बाजीराव का। और बाजीराव किसका लड़का था, विश्वनाथ का। इब देखो भाई यो लेने लग गया 1752 में हिंदू पाद 1752 में सबसे पहले, फिर देखो भाई इब इसने हिंदू पाद पद शाही का उल्लंघन कर लग गया यो। इब 1752 में संगोला की संधि तो मिटो दो 50 में हुई थी। इब देखो 1752 में सबसे पहले निजामों को हराया। ले भाई निजाम हरा दिए 1750 में। निजामा का खैर जो अगर दी मराठे बहुत पिट्या करते जमा हाथ बैठ रहा था, जिस बार गुजरा पे कड़ियां जा कर जिस पर हाथ बैठ जा कर वो बोलिया कौन करता अपना श्यामी। तो 1750 में हराए, फिर 1757 में निजाम हराए, फिर 1760 में निजाम हराए भाई। देखो 1752 में 1757 में निजाम ले भाई हराए। फिर कद हराए भाई 1760 में निजाम ये देख लियो भाई, पिट्या कर दे मराठे, गणे जबरदस्त थे मराठे। ईब थोड़ा सौदा डगमगा गया भाई। ईब दिल्ली की गद्दी पे एक अहमद साहब अब्दाली एक व्यक्ति ने बिठाया रखा है भाई। अरे अहमद साहब अब्दाली का लड़का पंजाब में बैठा हुआ है। तो इन दनुआ ने पीट दिया कौन, बाजीराव 1760 में। 1760 में बाजीराव का दौरा कौन बैठा, बंगाल में इसका लड़का बैठा, किसका, अहमद साहब अब्दाली का लड़का। तो फोन करे दिल्ली का राजा नु बोलिया भाई साहब मेरा मारे, किसने मारे, नु बाजीराव ने मारे, बालाजी बाजीराव ने। कल बाजीराव का लड़का था बालाजी बाजीराव ने, मैं पीट दिया, दिल्ली की गद्दी बता दिया, नू उठा दिया। और फिर एक यो वजीर ने बनाया का, वजीर उल मुलूक था एक, वजीर ने बिठा दिया भाई गद्दी पे। कौन, बाजीराव, वजीर ने वजीर बनाया दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया बाजीराव ने। कब, 1760 में। 1760 में बाजीराव ने आपका आदमी गद्दी पे बिठा दिया, अहमद साहब अब्दाली का व्यक्ति गद्दी पे बैठा दिया। देखो अहमद साहब अब्दाली का व्यक्ति तो गद्दी पे बैठा दिया किसने, बालाजी बाजीराव ने। बालाजी बाजीराव ने गद्दी पे बैठा दिया और आपका आदमी गद्दी पे बिठा दिया। इब 1761 में अहमद साहब अब्दाली के पास फोन करते हैं
वो छोरा ने बोला बाबू मेरा मारे नुला किसना नुला बालाजी बाजीराव ने नुला ईब आ गया मैं ईब आ गया भाई ई पूरा तो सीधा सौदा डगमगा गया इसमें लिखण जिसी की मैं बात को नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले ले और तरता बतानी है थोड़ी देर फिर तड़का कराएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई ई पूरा तो देखो ये भी इसने किसने बालाजी बाजीराव ने क्या कराया था उल्लंघन कराया था क्या का उल्लंघन कराया था हिंदू पाद पदशाही जो कि शिवाजी ने चलाई थी उसका उल्लंघन कराया था ये भी इसका राजपूत भी नाराज हो रहे थे क्यों ये राजपूत का कर लिया करता इसका थोड़े मराठा भी नाराज हो रहे थे उन पे भी वो कर लिया करता इसका थोड़े अपना भाई जाट राजा सूरजमल और ये भी नाराज हो रहे थे उरा राजस्थान वाले इसका सारा भारत नाराज हो गया था ये नाराज होने के कारण ये 1761 में उड़ा गया नहीं इसका बहुत कम लोगों ने साथ दिया असल में तो दिया ही को नहीं 1761 में अहमद शाह अब्दाली की एंट्री हुई भारत में अहमद शाह अब्दाली ने क्या कराया फोन कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने दोहरा जो गद्दी पे बिठाया गया था उस सात व्यक्ति ने तो व्यक्ति गद्दी पर बैठा दिया बाजीराव फिर 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है तो साथियों इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त अगली क्लास में करेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई इसी के साथ भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद।